से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सर्किट हाउस में मौजूद, उदयपुर के सर्किट हाउस में, और वहां झंडारोहण करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए आज राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर के अंदर है और इसलिए मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद हैं। यहां सर्किट हाउस से कुछ ही देर में नगर निगम स्थित शहीद स्मारक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना होंगे और वहां शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनको याद किया जाएगा, सलाम किया जाएगा, नमन किया जाएगा और उनको कृतज्ञता भेंट की जाएगी कि आपके बलिदान की वजह से हमें मौका मिला है। इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तौर पर चलने का, और इसलिए किसी भी सूरत में शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता और इसलिए कोई शहीद नहीं होता, वो अमर शहीद होता है। वो मां भारती की कोख से पैदा होकर मां भारती की कोख में सोता है, वो अमर शहीद होता है। जो अपना कतरा कतरा बहा देता है मां भारती के कण कण की सुरक्षा के लिए, पूरा हिंदुस्तान उसे शौर्य से नमन करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि संविधान के मूल में अहिंसा है, हमारी नीति भी है कि हम विस्तार पर नहीं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हम युद्ध पर नहीं बुद्ध की नीति पर चलते हैं। मुख्य सचिव मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उदयपुर कलेक्टर मौजूद हैं और आज राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर के अंदर मुख्यमंत्री सभी के साथ फोटो खिंचवाते हुए, उससे पहले ध्वजारोहण करते हुए, क्योंकि ये सिर्फ तिरंगा नहीं है, ये हमारी आन बान और शान है, ये संविधान की पहचान है। मेरे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर रवि वहां से जुड़ गए हैं। रवि, गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कार्यक्रम बताइए। बिल्कुल विजेंद्र, हमारे तमाम दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की, आप सभी को भी। और देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो सर्किट हाउस में उन्होंने ध्वजारोहण किया है। वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑलरेडी तय कर ली गई थी और सबसे पहले, चूंकि आज का दिन बेहद खास है, उदयपुर के लिए इसलिए भी खास है कि उदयपुर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों जो विशिष्ट अतिथि हैं वो दोनों यहाँ पर हैं और सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया है सर्किट हाउस में, ध्वज को सलाम किया है, तिरंगे को सलाम किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो तिरंगा है, जैसा आपने कहा कि देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हजारों लाखों शहीद जो है उन्होंने इसी तिरंगे की इस पहचान को बनाए रखने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने में भी जो है पल भर नहीं सोचा था। तो ये जो दिन है ये बेहद खास है और यही वजह है कि हर आम और खास जो है आज अपने देश के संविधान पर गर्व कर रहा है। और सीएम भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया है, यहाँ पर जो सलामी दी गई है तिरंगे को, और अब थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगे सीधे नगर निगम स्थित शहीद स्मारक के लिए। वहां पर शहीद स्मारक पर पहुंचकर जो शहीद हैं उनको पुष्प चक्र जो है वो सीएम के द्वारा अर्पित किया जाएगा और उसके बाद जी विजेंद्र। बिल्कुल रवि, और वैसे भी तिरंगा तीन क्रांति का तो सीधा प्रतीक है। एक लहू की क्रांति जिसने आजादी दिलाई, दूसरी श्वेत क्रांति और तीसरी हरित क्रांति। जय जवान जय किसान, जिसमें मिल जाए वो संविधान, वो भारत की आन बान शान, वो तिरंगा है। इसलिए उसका तो सर्वोच्च सम्मान है ही, लेकिन
शहीद अपने आप में अमर होते हैं और इसलिए उनको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो हर वक्त देख रहे होते हैं कि जिनके लिए बलिदान दिया क्या वो मुझे नमन कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। इसलिए हर एक जिले के हर एक शहीद स्मारक का स्थान सर्वोच्च अपने आप रहता है और मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। उदयपुर के भी अनंत शहीद रहे होंगे। अगर किसी भी की भी आजादी के दौर की कहानी आप सुनाना चाहें तो। बिल्कुल। देखिए विजेंद्र, कई सारे शहीद जो हैं वो इस मेवाड़ की भूमि से रहे हैं, और मैं तो सबसे पहले नाम जिनका सबसे पहले प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का नाम जो है, क्योंकि मेवाड़ की धरती से हो, बिल्कुल। तो मेवाड़ में सबसे पहला नाम महाराणा प्रताप का लिया जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हर वो सुख छोड़ दिया, हर वो आनंद छोड़ दिया, और हर दुख और हर अपने गम को भुलाते हुए उन्होंने शौर्य और पराक्रम से, अपनी मुस्तैदी से, अपनी जो आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए, अपने वतन की रक्षा के लिए उन्होंने सर्वस्व अपना न्यौछावर किया। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं का नाम लूंगा, प्रातः स्मरणीय है उदयपुर के लिए। और इसके अलावा भी कई और ऐसे शहीद जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के गौरव के लिए अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर किया था। तो विजेंद्र देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आज का दिन जो है वो उन तमाम सेनानियों को, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आज जो दिन हम देख पा रहे हैं, आज जो पल हम महसूस कर पा रहे हैं, ये तमाम जो पल है, ये जो गौरव के जो क्षण है, वो हमें इन्हीं की बलिदान से हमें मिले हैं। और बिल्कुल रवि, और कह भी सकते हैं कि भाई हर बलिदानी जवानी को कह रहा होगा कि देश के सम्मान में जिनका नहीं खोला खून, वो खून नहीं वो पानी है, देश के काम ना आए जिनकी जवानी, बेकार है उनकी कहानी। बिल्कुल वो कह रहे होंगे और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भी ध्वजारोहण किया और आज हम आपको हिंदुस्तान के हर कोने की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि हर कोना हिंदुस्तान की माटी के उस समर्पण को समर्पित है जिसने आजादी के अंकुर को बोया है। और इसलिए आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती हैं, इतिहास के पन्नों को पढ़ना छोड़ती हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, आपको एहसास होगा जिस खुली हवा में आप सांस ले रही हैं, जिस खुली आज़ादी के साथ आप घूम रही हैं, आप घर बार को चला रही हैं, आप रोजगार को चला रही हैं, वो आसान नहीं था। वो आसान नहीं था, उसे पाना आसान नहीं था। दशकों सदियों की गुलामी के बाद आजादी के अंकुर को बोना, उसे लहू से सिंचित करना आसान नहीं था। आप उन कहानियों को पढ़िए जो अमर शौर्य के प्रतीक हैं। उन कहानियों का हर एक हरफ यानी हर एक शब्द शौर्य का प्रतीक है। क्योंकि आप गरम दल से हैं, नरम दल से हैं, फर्क नहीं पड़ता। उनके बलिदान को पढ़िए, उनके संघर्ष को पढ़िए, उनके समर्पण को पढ़िए, उनके आज़ादी के जुनून को पढ़िए। आपको एहसास होगा कि गणतंत्र दिवस के मायने क्या हैं, स्वतंत्र दिवस के मायने क्या हैं, और भारत मां भारती के मायने क्या हैं। आप उन शहीदों के घरों को जाकर देखिए, उनकी वीरांगनाओं से मिलिए, जिन्होंने सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आपको एहसास होगा कि सुकून से हम सोते कैसे हैं। और इसलिए ये तिरंगा नहीं है, ये हिंदुस्तान की पहचान है, ये हिंदुस्तान की आन है, बान है, शान है। और यहां हिंदुस्तान का मतलब हम सब से है, हर एक उस नागरिक से है जो हिंदुस्तानी है। बेहद खास क्षण है, बेहद खास दिन है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान को लिखा गया
उसमें संविधान की माटी की खुशबू को महसूस कराने के वो इत्र शब्दों के जरिए हमेशा के लिए अमिट किए गए, जिनको जब जब महसूस किया जाएगा बलिदान की सुगंध आएगी, हमारे महापुरुषों की सुगंध आएगी, हमारे समर्पण की सुगंध आएगी। और इसलिए पढ़ना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है, उसे महसूस करना जरूरी है, क्योंकि दिल में अगर मां भारती की भक्ति का जुनून होगा तो फिर सही मायने में समर्पण परिलक्षित होगा। ये तस्वीरें हैं सर्किट हाउस से। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा सर्किट हाउस में ध्वजारोहण करते हुए कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। अब वो अमर शहीद स्मारक पहुंच रहे हैं, जहां शहीदों को नमन किया जाएगा, पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा, उनके बलिदान को याद किया जाएगा, वो बलिदान जो न भुलाया गया न भुलाया जा सकता है। क्योंकि जब तक मां भारती का अस्तित्व रहेगा, उनके वीर सपूतों का अस्तित्व रहेगा, और वीर सपूतों का जब तक अस्तित्व रहेगा, मां भारती के कण को भी कोई छू नहीं सकता। और इसलिए हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता हुआ, और इसलिए इस बार का जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसे नाम भी दिया गया है स्वर्णिम भारत। सोने की चिड़िया हिंदुस्तान हुआ करता था, लेकिन हम कहते हैं हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, क्योंकि सोना कोई आभूषण नहीं है, सोना एक भक्ति है अपनी धरती के प्रति। और इसलिए 140 करोड़ जो भारतवासी हैं, जो देशवासी हैं, उनके दिलों के अंदर जो राष्ट्रभक्ति का स्वर्णिम अध्याय हमेशा लिखा रहता है, वो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया आज भी बनाकर रखता है। और इसीलिए वो विकास के पथ पर तेजी से विस्तार कर रहा है। वो विकास जो विस्तारवाद सोच से दूर है, वो विकास जो दूसरे के बुरे से दूर है, वो विकास जो खुद को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास के लिए प्रगतिरत है, वो विकास जो हमारी समृद्धि का, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। और इसीलिए हम स्वर्णिम भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भारत जिसमें सब कुछ होगा। संविधान के मूल्य सर्वोच्च होंगे, नैतिक मूल्य सर्वोच्च होंगे, भाईचारा सर्वोच्च होगा, और इसलिए उसी तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ता हुआ तिरंगे के सम्मान के साथ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर सर्किट हाउस से। इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई बड़ी चौपड़ से। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई विधानसभा से। वैसे आज आप घर से निकलिए, बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा नजर आएगा, क्योंकि जैसे दिवाली पर दीप जलाए जाते हैं, होली पर गुलाल उड़ाया जाता है, ऐसे ही आज तिरंगा लहराया जाता है बड़ी ही शान के साथ। और इसलिए आज गणतंत्र दिवस नहीं, गणतंत्र का उत्सव कहिए, वो उत्सव जिसमें हर कोई शौर्य से रंगा है, जो गर्व से कहता है मैं हिंदुस्तानी हूं। आज गुलाल नहीं, तिरंगा फहराया जाता है, दीप दिल में भक्ति के जलाए जाते हैं, और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं।